हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज की श्रीमद् भागवतम की इस कक्षा में। स्वागतम सुस्वागतम। और हम चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम चतुर्थ स्कंद अध्याय 9 के ऊपर, जिसका नाम है ध्रुव महाराज का घर लौटना। तो जल्दी से हम रिकैप करते, कल हमने क्या पढ़ा था। कल हम पढ़ रहे थे कि जब ध्रुव जी को भगवान की प्राप्ति हो गई और भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति गान किया और ध्रुव जी वापस आने लगे तो मन ही मन बड़े बेचैन हो गए, बड़े परेशान हो गए। तो इसका कारण विदुर जी ने पूछा मैत्री जी से कि ध्रुव जी को तो भगवान की प्राप्ति हो गई, भगवान से मिल गए, तो अब क्या दुख था। तब विदुर जी को मैत्री जी ने बताया कि देखो, ध्रुव जी इच्छा तो लेकर गए थे कि उनको राज्य चाहिए अपने पिताजी जैसा, लेकिन जब भगवान के उनको दर्शन हुए तो उनकी सारी इच्छाएं समाप्त हो गई, उनको शुद्ध भक्ति मिल गई। लेकिन भगवान ने कहा कि ध्रुव, क्योंकि तुमने इच्छा तो की थी, इसलिए अब वो रद्द नहीं होगी, तो अब मैं तुम्हें बहुत बड़ा लोक दूंगा, उस पे तुम 36,000 वर्षों तक राज्य करोगे। ये बात सुन के ध्रुव जी को बहुत बुरा लगा कि अब जब उनको समझ में आ गया कि ये सब चीजें नश्वर हैं, तब भगवान ये क्यों दे रहे हैं। और ध्रुव जी बिल्कुल भी नहीं चाहते थे ये सब चीजें, मगर भगवान दे रहे थे तो मना भी नहीं कर सकते थे। तो मजबूरी में उनको वो 36,000 साल का राज्य और वो सारे सुख वैभव और ये सारी जितने भी उनको वरदान मिले, उनको वो लेकर आना पड़ा। और वो अब अपने आप को रास्ते भर कोसते रहे कि हाय, मैं कितना दुर्भागा हूँ, कितना मैं मूर्ख हूँ कि मैंने ऐसी वस्तुएं मांग ली भगवान से और अब मुझे मजबूरन इनका भोग तो करना ही पड़ेगा। तो ये सोच के वो बड़े परेशान थे। फिर उनके पिता उनको मिले, पिता बड़े खुश हुए, दोनों माताओं के उन्होंने चरण स्पर्श किए और इस प्रकार से वो अपने घर लौट आए। तो आइए इसी श्रृंखला में आज हम पढ़ेंगे श्रीमद् भागवतम चतुर्थ स्कंद अध्याय 9 और श्लोक संख्या 46 से प्रारंभ करेंगे। ध्रुव महाराज की छोटी माता सुरुचि ने यह देखकर कि निर्दोष बालक उसके चरणों पर नत है, उसे तुरंत उठा लिया, अपनी बाहों में भर लिया और अश्रुपूर्ण गदगद वाणी से आशीर्वाद दिया कि मेरे बालक चिरंजीवी हो। तो सुरुचि जो है, उसने पहले तो ध्रुव महाराज को इतनी गंदी गंदी बातें बोली थी, तुम्हारे पिता की गोद में तुम बैठ नहीं सकते। पर जब उसको पता लगा कि ध्रुव उनकी बातों से परेशान होकर भगवान की शरण में चले गए और उनको सचमुच में भगवान की प्राप्ति हो गई, मात्र 6 महीने के अंदर 5 वर्ष के बालक ने भगवान की प्राप्ति करी, ये कोई सामान्य बात तो नहीं थी। तो सुरुचि समझ गई कि ये कोई बहुत महान आत्मा है। और जब उन्होंने देखा कि इतनी महान आत्मा उनके चरण छूने लगा, तो वो उनका भी हृदय पसीज गया और उन्होंने बड़े हृदय से उन्हें आशीर्वाद दिया। जिस प्रकार स्वभावगत रूप से जल स्वतः नीचे की ओर बहता है, उसी प्रकार श्री भगवान के साथ मैत्रीपूर्ण आचरण के कारण दिव्य गुणों वाले व्यक्ति को सभी जीवात्माएं मस्तक झुकाती हैं। ये श्लोक बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो, हम इस संसार के अंदर कितनी मेहनत करते हैं, हम अपने अंदर सद्गुण लाना चाहते हैं, लोग कोर्सेज करते हैं, अलग अलग तरह के कोर्सेज करते हैं ताकि उनमें कुछ गुण आ जाए, कुछ अच्छे कलाएं उनके अंदर आ जाएं। कोई तो अच्छी लेक्चर देने के लिए लेक्चरर की ट्रेनिंग करता है, बीएड करता है, कोई एमएससी करता है, एमकॉम करता है, कोई एलएलबी करता है ताकि उसमें जज करने की क्वालिटी आ जाए, वकालत करने की क्वालिटी आ जाए। कोई व्यक्ति सिंगिंग करने जाता है तो उसको कितने साल तक रियाज करना होता है, क्लासिकल सीखना होता है, कितने राग सीखने होते हैं। और डांस करने के लिए तो और मेहनत लगती है। अलग अलग प्रकार के सब जो कलाएं हैं, ये जो गुण हैं, और उनमें भी कुछ गुण तो ऐसे हैं जो कोई सिखा ही नहीं सकता, जैसे सत्यवादी होना या फिर सदाचारी होना। ये गुण जो है, ये कोई व्यक्ति कितने भी पैसे दे दे वो सीख नहीं सकता। ये तो किसी के अंदर होते, किसी के अंदर नहीं होते। लेकिन यहाँ बताया जा रहा है कि जो भगवान की भक्ति करता है उसमें ऑटोमेटिकली ये सब सद्गुण आ जाते हैं। उसको अलग से कोई कोर्स नहीं करना पड़ता, उसको अलग से कहीं जाना नहीं पड़ता, उसको अलग से इनके लिए सोचना तक नहीं पड़ता। उसको ये नहीं सोचना पड़ता कि मैं इतनी माला कर लूंगा तो मुझे गाना आ जाएगा, इतनी माला कर लूंगा तो मुझे लेक्चर करना आ जाएगा, इतनी माला करूंगा तो ये आ जाएगा, वो आ जाएगा। तो इस प्रकार से समस्त सद्गुण जो है ये भक्तों में उसी प्रकार से बह जाते हैं जैसे पानी स्वभाव से नीचे की ओर बहता है। जब भी हम पानी को कहीं छोड़ते हैं तो वो ऑटोमेटिक नीचे की ओर जाने लगता है। इसी प्रकार से यहाँ पे बताया जा रहा है कि ऐसी जो जीवात्माएं जो भक्ति करती हैं, उनके इन दिव्य गुणों के कारण क्या होता है, सारी दुनिया उनके आगे मस्तक झुकाती है। सब उनके आगे झुकते हैं, बड़े बड़े लोग उनके आगे आके झुकते हैं।
क्यों झुकते हैं? क्योंकि वो भगवान के सेवक हैं। अगर कभी राष्ट्रपति निकले अपने घर से बाहर और हम दूर से राष्ट्रपति को देखना चाहते हैं पर हम उसको देख नहीं पा रहे, तो उसका जब पर्सनल असिस्टेंट बाहर निकलता है, गेट से बाहर आता है और लोगों को बताता है कि वो आने वाले हैं, तो उसको ही सब प्रणाम करने लगते हैं, क्योंकि वो राष्ट्रपति का पर्सनल असिस्टेंट है। तो इस प्रकार से जो जगतपति का, जगन्नाथ का जो सेवक होगा, मान लीजिए, तो उसकी कितनी रिस्पेक्ट होती है। इसीलिए प्रभुपाद जी कहा करते थे कि आप लोग मेरा सम्मान कर रहे हो क्योंकि मैं भगवान का सेवक हूँ, और भगवान सबसे बड़े आदमी हैं और मैं उनका सेवक हूँ। इसीलिए प्रधान जो भगवान हैं उन्हीं का ये प्रणाम है। लेकिन आप जो है ये कभी मत सोचना कि मैं भगवान हूँ या मैं बहुत महान हूँ। मेरी एकमात्र यही काबिलियत है कि मैं भगवान का सेवक हूँ। तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी कहते थे कि आपको बनना है तो भक्त बनो ना। कोई व्यक्ति आर्मी ऑफिसर बनना चाहता है, कोई व्यक्ति कोई बहुत बड़ा डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहता है। प्रभुपाद जी कहते थे ये सब जो हैं ये इनको बड़ा सम्मान मिलता है, लेकिन इनसे भी बड़ा सम्मान उसका है जो भगवान का सेवक बन जाए। सबसे बड़े आदमी के सेवक बनो ना, सेवक तो बनना ही है। तो इस प्रकार से देखा जाता है यहाँ पे साधु संतों की बहुत रिस्पेक्ट की जाती है, बहुत इज्जत होती है, क्योंकि वो भगवान का संदेश हमको सुनाते हैं। असली साधु की बात हो रही है, नकली साधुओं की बात नहीं हो रही है यहाँ पे। और आगे क्या कहा जा रहा है यहाँ पे, आगे कह रहे उत्तम तथा ध्रुव महाराज दोनों भाइयों ने परस्पर अश्रुओं का आदान प्रदान किया। वे स्नेह की अनुभूति से विभोर हो उठे और जब उन्होंने एक दूसरे का आलिंगन किया तो उन्हें रोमांच हो आया। उत्तम जो थे, पहले तो ध्रुव जी उत्तम को बहुत बुरा मानते थे कि इस मेरे भाई की वजह से मैं कभी पिता की गोद में जा नहीं पाता। लेकिन जब उत्तम को पता लगा कि मेरे भैया इतना महान काम करके आए हैं और ध्रुव जी भी द्वैत भाव से मुक्त हो चुके थे भगवान से मिलने के कारण, तो वो दोनों आपस में गले मिले और आंसू बहाने लगे। ध्रुव महाराज की असली माता सुनीति ने अपने पुत्र के कोमल शरीर को गले लगा लिया, क्योंकि वह उसे अपने प्राणों से भी अधिक प्यारा था। इस प्रकार वह सारा भौतिक शोक भूल गई, क्योंकि वह परम प्रसन्न थी। हे विदुर, सुनीति एक वीर की माता थी। उसके अश्रुओं ने उसके स्तनों से बहने वाले दूध की धारा के साथ मिलकर ध्रुव महाराज का सारा शरीर भिगो दिया, और यह परम मांगलिक लक्षण था। तो वत्सलता के कारण क्या होता है, स्त्रियों का जो है वक्ष से दूध निकलने लगता है अपने बच्चे को देखकर, और आंसू भी निकल रहे थे क्योंकि ध्रुव महाराज इतनी कठिन तपस्या करके आए थे। तो इस प्रकार से जब उन्होंने ध्रुव महाराज को गले लगाया तो उनका पूरा शरीर ही भीग गया, और ये बड़ा मांगलिक लक्षण था। राजमहल के निवासियों ने रानी की इस प्रकार से प्रशंसा की। हे रानी, दीर्घ काल से आपका प्रिय पुत्र खोया हुआ था। यह आपका परम सौभाग्य है कि वह अब वापस आ गया है। अतः ऐसा प्रतीत होता है कि वह दीर्घ काल तक आपकी रक्षा करेगा और आपके सारे सांसारिक कष्टों को दूर कर देगा। तो रानी की जितनी सखियां थी वो सब रानी की प्रशंसा कर रही हैं कि आपका बेटा जो है खो गया था, आप इतनी परेशान थी, देखिए अब ये वापस आ गया, और जैसा ये कार्य करके आया है, आप एक बहुत बड़े वीर की माँ हैं, तो यह आपकी रक्षा करेगा। हे रानी, आपने अवश्य ही उन भगवान की पूजा की होगी जो भक्तों को बड़े संकट से उबारने वाले हैं। जो मनुष्य निरंतर उनका ध्यान करते हैं वे जन्म तथा मृत्यु की प्रक्रिया से आगे निकल जाते हैं। यह सिद्धि प्राप्त करना अत्यंत कठिन है। मैत्रेय मुनि ने आगे कहा, हे विदुर, सभी लोग जब इस प्रकार से ध्रुव महाराज की बड़ाई कर रहे थे तो राजा अत्यंत प्रसन्न था। उसने ध्रुव तथा उनके भाई को एक हथनी की पीठ पर सवार कराया। इस प्रकार वह अपनी राजधानी लौट आया, जहां सभी वर्ग के लोगों ने उसकी प्रशंसा की। तो कल हम पढ़ रहे थे कि राजा बहुत सारे साज सामान के साथ ध्रुव जी का स्वागत करने के लिए आए थे, ध्रुव को रिसीव करने के लिए बाहर आए थे। तो वही जो सारा सामान था, गाजे बाजे नगाड़े थे, एक बहुत बड़ी हथनी के ऊपर दोनों भाइयों को उन्होंने विराजमान कर दिया, और बड़ा सुंदर जुलूस जो है वो महल की तरफ जा रहा है। सारा नगर केले के स्तंभों से सजाया गया था, जिनमें फूलों तथा फलों के गुच्छे लटक रहे थे, और जहां तहां पत्तियों तथा टहनियों से युक्त सुपारी के वृक्ष दिख रहे थे। ऐसे अनेक तोरण भी बनाए गए थे जो मगर के आकार के थे। तो इसको वैदिक डेकोरेशन कहते हैं। हम तो आजकल वो खरीद के लाते हैं ना प्लास्टिक का, हैप्पी दीपावली, शुभ दीपावली खरीद के लाते हैं, वही तोरण बना के लगा देते हैं।
प्लास्टिक का या ये थर्माकोल का, गत्ते का, इन चीज़ों का आजकल ट्रेंड चल गया है। स्टिकर लगा देते हैं। पहले की माताएं रंगोलियां बनाया करती थी, अब रंगोली भी स्टिकर वाली आ गई। वो रंगोली चिपकाई देते हैं, वो खराब ही नहीं होगी, उस पर चल भी सकते हो आप। और लक्ष्मी जी के चरण बनाते हो, लक्ष्मी जी के चरण चिपकाने वाले आ जाते हैं वो भी। कई एक बच्चे को दिया, वो बच्चा चिपकाते चिपकाते दीवार पे भी चिपकाने लगा। उसकी माँ कहती है बेटा लक्ष्मी जी आ रही, को छिपकली थोड़ा ना आते, दीवार पे क्यों चिपका दिया इसको। फिर दीवार पे से हटाया और दीवार ही खराब हो गई। तो ये कलयुग के अंदर बड़े विचित्र विचित्र डेकोरेशन होते हैं। पर ऐसा बताया गया कि वैदिक डेकोरेशन कैसे होता था, केले के पत्तों से होता था। जब भी घर में कोई शुभ मांगलिक कार्यक्रम होता था तो केले के पत्ते इस्तेमाल करे जाते थे। लाल कलावा यूज होता था, उससे आम के पत्तों को लाल कलावे में बांध के फिर उसकी तोरण बनाई जाती थी। उसमें गेंदे के पुष्पों से उसकी सजावट होती थी। तो हम देखते हैं, अभी भी बचपन में हमने थोड़ा बहुत देखा है, ये सब चीज़ें हुआ करती थी। कलश रखे जाते थे, हंडियाँ होती थी, उस पे लाल कलावा डाला जाता था। बहुत सुंदर डेकोरेशन होता था उनसे, बिल्कुल वैदिक प्रॉपर तरीके से। अभी क्या है, ये दो नॉन बायोडिग्रेडेबल चीज़ें, वैसे भी प्रकृति को इनसे हार्म होता है। और अगर हम पत्ते और पुष्प इन चीज़ों से डेकोरेशन करते हैं तो ये बायोडिग्रेडेबल भी होते हैं। आप इन्हें फेंक भी दोगे तो ये इनका खाद बन जाएगा। तो हमारी वैदिक सभ्यता जो है ये सबसे परम वैज्ञानिक सभ्यता थी। पर चलो समय का ऐसा है। तो यहाँ पे बताया ये डेकोरेशन इस प्रकार से वहाँ हुआ था। द्वार द्वार पर जलते हुए दीपक और तरह तरह के रंगीन वस्त्र, मोती की लड़ों, पुष्पहारों तथा लटकती आम की पत्तियों से सज्जित बड़े बड़े जल के कलश रखे हुए थे। तो जल के कलश डेकोरेट किए हुए थे वहां पे। तो ये हम लोग कर सकते हैं कभी। देखो कोई बाहर से व्यक्ति आए, उसको पता तो लगना चाहिए भाई ये घर किसी डिवोटी का है, ये घर किसी वैष्णव का है। हम भी वही बिजली की लाइटें लगाकर अगर दिवाली मना रहे हैं तो हम में और उनमें क्या अंतर है क्या? कुछ फर्क लगना चाहिए ना। तो हमारे घर में ऐसा डेकोरेशन होना चाहिए। बर्थडे में या किसी भी फेस्टिवल में जब भी हम डेकोरेशन करें तो हम प्रयास कर सकते हैं। देखो पैसों की भी बचत है, प्रकृति भी अच्छी रहेगी। और जैसे यहाँ पे बताया जा रहा है कलश कैसे डेकोरेट किए जाते हैं। कलश के चारों तरफ तो पहले दीप जले होते हैं द्वार द्वार पर, और रंगीन वस्त्रों से और मोती की लड़ियों से उसको डेकोरेट किया जाता है। और पुष्पहार, पुष्प फूलों की माला उसमें लटकाई जाती है और आम की पत्तियां लगाई जाती हैं। आप सबने देखा ही होगा, कलश के ऊपर आम की पत्तियां लगा के बीच में से नारियल रख देते हैं, उसमें चारों तरफ आम की पत्तियां ऐसे निकली रहती हैं और नीचे वो कुछ मोतियों की लड़ियां होती हैं। तो ये बहुत सुंदर डेकोरेशन लगता है। ये जो है ये हमें करना चाहिए। राजधानी में अनेक महल, नगर द्वार तथा परकोटे थे जो पहले से ही अत्यंत सुंदर थे, किंतु इस अवसर पर उन्हें सुनहले आभूषणों से सजाया गया था। नगर के महलों के कंगूरे तो चमक ही रहे थे, साथ ही नगर के ऊपर मंडराने वाले सुंदर विमानों के शिखर भी थे। नगर की सभी चौके, गलियां, मार्ग तथा चौराहों की अटारियां अच्छी तरह स्वच्छ करके चंदन जल से छिड़की गई थी और सारे नगर में धान तथा जौ जैसे शुभ अन्न, फूल, फल तथा अन्य अनेक शुभ उपहार सामग्रियां बिखेरी हुई थी। तो ये तो हुआ घर का डेकोरेशन। अब ये बता रहे हैं सड़कों का डेकोरेशन कैसे होता था। चौक, गलियां जो हैं, अटारियां, उनके ऊपर पहले तो उन पे झाड़ू लगाई जाती थी और फिर उसके बाद में सुगंधित जल छिड़का जाता था। ऐसा जैसे इसमें चंदन का बताया कि चंदन मिक्स करके पानी में उसको छिड़क देते थे सब तरफ, तो नगर से जो मार्ग है उस पर खुशबू आने लगती थी। और धान तथा जौ जैसे शुभ अन्न, फूल और फल तथा अन्य अनेक शुभ उपहार सामग्रियां बिखेरी हुई थी। तो जो फर्श होता है या जो सड़क होती है, हम अपने घर के बाहर कर सकते हैं या मोहल्ले में कर सकते हैं। तो वहाँ पे थोड़े फूल हम बिखेर दें, फूल की पंखुड़ियाँ बिखेर सकते हैं उस पे। अच्छा हमने शुभ मंगलिक वो बनाया हुआ है। या जैसे जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकलती है तो हम देखते हैं रथ यात्रा जब होती है तो आगे एक झाड़ू की लाइन होती है, सब झाड़ू लगा रहे होते हैं। उसके बाद पीछे से वो रंगोली वाले होते हैं, वो फटाफट रंगोली बना रहे होते हैं और कुछ लोग जल भी छिड़क रहे होते हैं। ये भी कहीं कहीं देखा है हमने, सुगंधित जल भी छिड़कते हैं। तो कितना मनोहारी लगता है और फूल ही फूल बिखरे होते हैं। अब जब ये रथ यात्रा निकल जाती है सड़क से तो पीछे जो सड़क रह जाती है वो देखने लायक होती है। सुंदर सुंदर रंगोली और एकदम साफ सुथरी सड़क और उस पे रंगीन ये बने हुए हैं और सुगंधित जल छिड़का हुआ है, कितना मनोहारी लगता है। तो ये चीज़ें हमारी कल्चर की थी।
इसको हमें दोबारा रिवाइव करना है। हमें प्रयास करना है कि हमारे घर में जब भी कोई फेस्टिवल हो तो हम इसी प्रकार से डेकोरेशन करें। और आगे यहाँ बता रहे हैं कि इस प्रकार जब ध्रुव महाराज मार्ग से जा रहे थे तो पास पड़ोस की समस्त भद्र महिलाएं उन्हें देखने के लिए एकत्रित हो गई। वे वात्सल्य भाव से अपना अपना आशीर्वाद देने लगी और उन पर सफेद सरसों, जौ, दही, जल, दूब, फल तथा फूल बरसाने लगी। इस प्रकार ध्रुव महाराज स्त्रियों द्वारा गाए गए मनोहर गीत सुनते हुए अपने पिता के महल में प्रविष्ट हुए। तो जब भी कोई शुभ मांगलिक कार्यक्रम होता था तो बच्चों के ऊपर या राजा के ऊपर ये सब चीजें डाली जाती थी। अभी भी जैसे एक दही हंडी फेस्टिवल होता है, महाराष्ट्र में ज़्यादा होता है। उसमें जन्माष्टमी के पहले वो मटकी टांगते हैं ऊपर और सब लोग जो हैं उस चढ़ने की कोशिश करते हैं, मटकी तोड़ते हैं। तो वहाँ पे भी हमने देखा, वहाँ पे भी एक कल्चर है। ऊपर जो मकान की स्त्रियाँ होती है वो ऊपर से ये सब चीज़ें उस बच्चे पर डालती हैं जो वो सब काम कर रहे होती है टीम। जैसे दूध, दही और सफ़ेद सरसों, जौ, जल और दूब, फल, फूल, ये सब बरसाने वाली चीज़ें जो हैं उस पर डाली जाती हैं। तत्पश्चात ध्रुव महाराज अपने पिता के महल में रहने लगे, जिसकी दीवारें अत्यंत मूल्यवान मणियों से सज्जित थी। उनके वत्सल पिता ने उनकी विशेष देखरेख की और वे उस महल की में उसी तरह रहने लगे जिस प्रकार देवतागण स्वर्गलोक में अपने प्रसादों में रहते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ बताया जा रहा है कि बहुत सुंदर महल था उनके पिता का, दीवारों में रत्न लगे हुए थे। आप सोचो कि रत्न अगर दीवारों में लगे हुए थे तो उनके गहनों में क्या लगा होता होगा, कितना मूल्यवान होता होगा उस समय का भारत। और बता रहे गगनचुंबी इमारतें उस समय भी होती थी और स्वर्गलोक के देवताओं के जैसा उनका सुंदर सुंदर उनके भवन बने हुए थे। महल में जो शयन शैया थी वह दूध के फेन के समान श्वेत तथा अत्यंत मुलायम थी। उसके भीतर की पलंगे हाथी दांत की थी जिनमें सोने की कारीगरी थी और कुर्सियां, बेंचे तथा अन्य आसन एवं सामान सोने के बने हुए थे। इतना राजसी वैभव, इतना ठाट बाट था ध्रुव महाराज का, जिसको छोड़कर वो भक्ति करने और तपस्या करने गए थे। हम क्या छोड़ते हैं? हम कहते हैं ना प्रभु जी हमने घर बार छोड़ दिया, ये बहुत अच्छे परिवार से आए हैं। तुम कितने अच्छे परिवार से आओगे भाई? ध्रुव महाराज के यहाँ पे हाथी दांत और सोने से नीचे तो बात ही नहीं हो रही है। इसके बने हुए इतने बड़े बड़े बेडरूम और इतने सुंदर सुंदर आलीशान भवन छोड़कर वो पत्ते खा रहे थे जंगल में जाकर। हम क्या तपस्या करते हैं? तो हमें भी प्रयास करना चाहिए। कभी कभी तपस्या कर सकते हैं। जो घर गृहस्थी में रहते हैं वो हमेशा के लिए तो नहीं छोड़ सकते। महीने महीने वृंदावन जाना चाहिए, कहीं तीर्थ यात्रा करने जाना चाहिए, हरिद्वार, काशी जाना चाहिए। और ये नहीं कि वहाँ भी सारा साज सामान लेके जा रहे हैं, बड़े बड़े सूटकेस भर लिए। वो पता लगा आदमी 2 हैं और सूटकेस 15 हैं। बोला भाई कितने दिन का प्रोग्राम है तुम्हारा? कहते हमारा 2 दिन का प्रोग्राम है। अच्छा, इतने सारे सूटकेस? कहते एक सूटकेस में तो मेरा मेकअप का सामान है, दूसरे सूटकेस में मेरे सूट हैं, तीसरे सूटकेस में मैचिंग की चुन्नियाँ हैं, और चौथे सूट में इनका सामान है, इनकी शर्टें हैं, और 5वें सूटकेस में दुनिया भर का सामान भर के ले जाते हैं। अरे तीर्थों पे जा रहे हो भाई, वहाँ पे थोड़ी तपस्या कर लो। वहाँ पे जाके स्नान करना चाहिए 3 बार दिन में, अपने कपड़े खुद धोने चाहिए, 1-2 सेट रख सकते हैं। इस तरह से कोशिश करनी चाहिए, कुछ तपस्या करें। तीर्थ स्थानों का मतलब होता है तपस्या। ये नहीं कि वहाँ भी हम कह रहे हैं भाई हमें अटैच बाथरूम वाला कमरा हो, गर्म पानी की सुविधा हो तो ही हम जाएंगे। चलो किसी किसी का शरीर होता है, उसको जरूरत होती है इन चीज़ों की, पर ये तोड़ना है कि वहाँ जाके होटल के अंदर ही बैठे हुए हैं और हाँ भाई वो टाइम हो गया गंगा जी की आरती का, आरती देखने आधे घंटे के लिए चले गए, फिर एसी वाले कमरे में आके और टीवी पे देख रहे हैं, वो सोनपरी देख रहे हैं और सब ये सीरियल देख रहे हैं। तो क्या तुम धाम में गए बताओ? आधे लोग तो धाम में बस पिकनिक स्पॉट मनाने जाते हैं। हाँ भाई मौसी मामी 3-4 परिवार इकट्ठे हुए, हाँ जी चलो हम धाम जा रहे हैं, भवन जा रहे हैं, जय माता दी जय माता दी। और भवन पे चढ़ा तो जाता नहीं है, वो भी तपस्या होती नहीं। तो किसी को माई को तो कंधे पे चढ़ा दिया, किसी के बच्चों को गद्दी पे बिठा दिया, बच्चे गधे पे जा रहे हैं और खुद से भी चला नहीं जा रहा। चलो ठीक है, किसी की कोई समस्या हो तो अलग बात है, थोड़ी तपस्या करनी चाहिए। जब हम धाम जाते, तीर्थों में जाते, तो इससे हमारी शुद्धि होती है। जैसे ध्रुव महाराज ने तो कितनी ज़्यादा तपस्या की। तो हमें कोशिश करनी है कि हम कम से कम सुविधाओं में और ज़्यादा से ज़्यादा तपस्या करके आएँ, ताकि जब हम वहाँ से वापस आएँ तो हमें लगे कि कुछ हुआ है। नहीं तो लोग कहते हैं प्रभु जी हमने तो 4 धाम कर लिए, पूरे 12 ज्योतिर्लिंग कर लिए, सब घुमाए, हम हर जगह चले गए, कोई जगह नहीं, कोई तीर्थ ऐसा नहीं है जहाँ हम गए ना हो।
पर अभी भी क्या है, अभी भी हम वही सब काम कर रहे हैं, वही मांस खा रहे हैं, वही शराब पी रहे हैं, कोई अंतर ही नहीं पड़ा जीवन में। तो धाम यात्रा का मतलब होता है तपस्या करना। आगे कह रहे हैं कि राजा का महल संगमरमर की दीवारों से घिरा था, जिन पर बहुमूल्य मरकत मणियों से पच्चीकारी की गई थी और जिन पर हाथ में प्रदीप्त मणि दीपक लिए सुंदर स्त्रियां जैसे मूर्तियां लगी हुई थी। राजा के महल के चारों ओर बगीचे थे। ये बताया जा रहा है ऐश्वर्य क्या था ध्रुव महाराज का, कितने बड़े घर में रहते थे। आप सोचोगे भाई क्या बड़ी बात हो गई, चले गए घर छोड़ के, हम भी चले जाएंगे, तो देखो क्या छोड़ के गए थे। राजा के महल के चारों ओर बगीचे थे, जिनमें उच्चस्त लोकों से लाए गए अनेक प्रकार के वृक्ष थे। इन वृक्षों पर मधुर गीत गाते पक्षियों के जोड़े तथा गुंजार करते मदमत्त भौरे थे। बावड़ियों में पुखराज की सीढ़ियां थी। लो जी, पुखराज की तो सीढ़ियां थी। यहाँ छोटे से पुखराज की अंगूठी पहनने के लिए इतने पैसे लग जाते हैं, इनकी सीढ़ियां ही पुखराज से बनी हुई है। और इन बावड़ियों में विविध रंग के कमल तथा कुमुदनियां, हंस, कारंडव, चक्रवाक, सारस तथा अन्य महत्वपूर्ण पक्षी दिखाई पड़ रहे थे। राजर्षि उत्तानपाद ने ध्रुव महाराज के यशस्वी कार्यों के विषय में सुना और स्वयं भी देखा कि वे कितने प्रभावशाली और महान थे। इससे वे अत्यधिक प्रसन्न हुए, क्योंकि ध्रुव महाराज के कार्य अत्यंत विस्मयकारी थे। ध्रुव महाराज के अत्यंत विस्मयकारी बातें सुनकर राजा बहुत खुश हुए, मेरा बेटा कितना बड़ा काम करके आया है। तत्पश्चात जब राजा उत्तानपाद ने विचार करके देखा कि ध्रुव महाराज राज्य का भार संभालने के लिए समुचित प्रौढ़ वयस्क हो चुके हैं और उनके मंत्री भी सहमत हैं तथा प्रजा को भी प्रिय हैं, तो उन्होंने ध्रुव को इस लोक के सम्राट के रूप में सिंहासन पर बिठा दिया। तो देखते देखते समय बीता और जो ध्रुव महाराज है वो युवा हुए, युवावस्था को उन्होंने प्राप्त किया, तो उनको राजा बना दिया गया उनके पिता के द्वारा। अपनी वृद्धावस्था और आत्म कल्याण पर विचार करके राजा उत्तानपाद ने अपने आप को सांसारिक कार्यों से विरक्त कर लिया और जंगल में चले गए। ये बड़ी बात है। अब पता लगा कि इतना सारा डिटेल क्यों दे रखा था। राजमहल ऐसा था, गगनचुंबी इमारतें थी, शैया ऐसी थी, इतनी मुलायम थी। यहाँ बता रहे हैं जैसे ही ध्रुव महाराज को राज्य दिया उनके पिता ने और वो तुरंत जंगल चले गए। और जंगल में आप सोचो कि कुछ लेकर जाते होंगे, कम से कम कपड़े तो ले जाते होंगे या स्लीपिंग बैग लेके जाते होंगे, मच्छर काटेंगे, मच्छरदानी ले जाते होंगे, कुछ भी नहीं। राजा जब जंगल जाते थे तो कुछ भी नहीं, ऐसी अचानक से रात को उठते थे और जो पहना हुआ है बस कुछ सन्यासी वाले कपड़े पहनकर वो सारा ज्वेलरी भी उतार देते थे, पैसा भी नहीं रखते थे। हम क्या इमेजिन कर सकते हैं ऐसा कुछ करने के लिए? इतने बड़े राजा, इतना सब कुछ होते हुए और एक सामान्य से संसारिक व्यक्ति की तरह सामान्य सा वेश धारण करके और चले जाते थे जंगल में, और किसी को साथ नहीं ले जाते थे अपने, ना कोई घोड़ा ना कोई गाड़ी, ऐसे पैदल जाते थे। ये होता था वैराग्य, इसको कहते थे संन्यास लेना, और ये अनिवार्य होता था। ब्राह्मणों और क्षत्रियों के लिए संन्यास लेना अनिवार्य था कि जब आपकी उम्र 70 से पार हो, 75 के पार हो जाए तो आपको संन्यास लेना चाहिए। आपने बेटे की शादी कर दी, उसको राजा बना दिया, तब आपकी जिम्मेदारी पूरी हुई। परलोक की अब तैयारी करो, अब मृत्यु की तैयारी करो। पर आज हम देखते हैं कि लोग इतने चिपके रहते हैं घरों से, वो छोड़ते ही नहीं कुछ भी। बुढ़ा खांसता रहता है लेकिन चारपाई नहीं छोड़ता, चारपाई छोड़ेगा तो कोई और हड़प लेगा उसको, वो भी जाएगी उसके हाथ से। एक संदूक रखते हैं आजकल कहीं हमारे गांव में, जो बूढ़े बूढ़े होते हैं वो संदूक रखते हैं बड़ी बड़ी, उसमें अपना सामान रखेंगे, ताला लगाएंगे उसमें और गले में चाबी डाल के सोते हैं। इतनी आसक्ति हमको होती है संसार से। तो ये था वैदिक सिविलाइजेशन, इतना त्याग, इतना वैराग्य कि सब कुछ छोड़कर। और कोई सोच सकता है कि उनके मन में डाउट नहीं आता होगा कि जा रहे हैं, कैसे रहेंगे, क्या खाएंगे, कहाँ रहेंगे, कुछ भी नहीं पता। तो यहाँ बताया जाता है कि वो सब क्यों होता था। देखो एक प्रश्न है आप सबके लिए, ठीक है, आप ही लोग जवाब दीजिए कि ऐसा कैसे हो सकता है कि उन्हें बिल्कुल भी ये चिंता ही नहीं होती थी कहाँ रहेंगे, क्योंकि इतने जीवन भर वो एक महल के अंदर टाइम पे उनको प्रसाद मिलता था, टाइम पे खाना आता था, टाइम पे सब होता था। वो ऐसे कैसे चले गए? उनको कुछ भी नहीं, और जंगल में चले गए, किसी शहर में भी नहीं। वहां कौन खाना पका के देगा? वहां कैसे वो रहेंगे जब इतना विषयी जीवन जीते हैं? वो राजा लोगों का जीवन बड़ा विषयी होता है,
इतनी सारी रानियां रखते हैं, इतना सब कुछ करते हैं, राग रंग चलते हैं और मदिरापान वगैरह भी चलता था पहले, पर अचानक से इतना वैराग्य कैसे आ जाता था उनको? तो देखते कौन इसका सही उत्तर देंगे। तो इसी के साथ हमारा ये 9वां अध्याय भी संपूर्ण हुआ। अभी हम अध्याय 10 पढ़ेंगे। अध्याय 10 का नाम है यक्षों के साथ ध्रुव महाराज का युद्ध। मैत्रेय उवाच, मैत्रेय ऋषि ने कहा, हे विदुर, तत्पश्चात ध्रुव महाराज ने प्रजापति शिशुमार की पुत्री के साथ विवाह कर लिया, जिसका नाम भ्रमी था। उसके कल्प तथा वत्सर नामक 2 पुत्र उत्पन्न हुए। तो ध्रुव महाराज की पत्नी का नाम था भ्रमी और उनके 2 पुत्र हुए, कल्प और वत्सर, 2 बच्चे उनके हुए। अत्यंत शक्तिशाली ध्रुव महाराज की एक दूसरी पत्नी भी थी, जिसका नाम इला था और वह वायुदेव की पुत्री थी। इससे उन्हें एक अत्यंत सुंदर कन्या तथा उत्कल नाम का एक पुत्र उत्पन्न हुआ। तो दूसरी पत्नी जो इला थी, उससे उत्कल और एक सुंदर कन्या उत्पन्न हुई। ध्रुव महाराज का छोटा भाई उत्तम, जो अभी तक अनब्याहा था, एक बार आखेट करने गया और हिमालय पर्वत में एक शक्तिशाली यक्ष द्वारा मार डाला गया। उसकी माता सुरुचि ने भी अपने पुत्र के पथ का अनुसरण किया, अर्थात वह भी मर गई। तो हमने सुना था ना पीछे कि भगवान नारायण ने वरदान दिया था ध्रुव जी को कि तुम्हारे भाई ने और तुम्हारी विमाता ने तुम्हारे साथ ऐसा किया, तुम्हारा भाई ऐसे ऐसे शिकार करने जाएगा और मर जाएगा। और उसकी माँ जब सुनेगी कि मेरा बेटा मर गया, जवान बेटा मर गया, तो वो भी पागल हो जाएगी और वो भी मर जाएगी। तो वही हुआ। और उसके बाद क्या हुआ? जब ध्रुव महाराज ने यक्षों द्वारा हिमालय पर्वत में अपने भाई उत्तम के वध का समाचार सुना, तो वे शोक तथा क्रोध से अभिभूत हो गए। वे रथ पर सवार हुए और यक्षों की पूरी अलकापुरी पर विजय करने के लिए निकल पड़े। तो ध्रुव महाराज ने ये नहीं कहा कि अच्छा वह मर गया, इसने मेरे साथ ऐसा किया था ना, देखो भगवान ने इसको अच्छा सबक सिखाया, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। ध्रुव महाराज बहुत द्रवित हुए कि देखो मेरे कारण ये मरा। मैं उस समय भगवान को मना नहीं कर पाया, अगर मैंने मना कर दिया होता तो आज इसके साथ ऐसा ना होता। ध्रुव महाराज बहुत ज्यादा पश्चाताप करने लगे और क्रोध भी था, क्षत्रिय थे। क्षत्रिय होने के नाते उन्होंने सोचा मेरे भाई को जिसने मारा, मैं भी उसका पूरा गांव ही उजाड़ के आ जाऊंगा। और यक्षों की पूरी जो नगरी थी अलकापुरी, उस पे ही वो कब्जा करने चले गए। यक्ष जो है एक प्रकार के, ये योनि होती है अलग, जैसे देवता, गंधर्व, दानव, ऐसे एक यक्ष होते हैं और यक्षों के स्वामी कुबेर होते हैं। तो यक्ष जो हैं ये एक दूसरी प्रजाति, इनको आप एलियन कह सकते हो मॉडर्न लैंग्वेज में, कि ये दूसरे लोक के निवासी होते हैं। पर ये देखने में वैसे अजीब सी बड़ी बड़ी आंखों वाले हरे हरे प्राणी नहीं होते हैं, ये बिल्कुल हमारे जैसे ही दिखते हैं। साइंटिस्ट पता नहीं क्या क्या सोचते रहते हैं। तो ध्रुव महाराज हिमालय प्रखंड की उत्तरी दिशा की ओर गए। उन्होंने एक घाटी में एक नगरी देखी जो शिव के अनुचर भूत प्रेतों से भरी पड़ी थी। मैत्रेय ऋषि ने आगे कहा, हे विदुर, जैसे ही ध्रुव महाराज अलकापुरी पहुंचे, उन्होंने तुरंत अपना शंख बजाया, जिसकी ध्वनि संपूर्ण आकाश तथा प्रत्येक दिशा में गूंजने लगी। शंख बजाने का मतलब होता है युद्ध का ऐलान करना। पहले शंख बजाए जाते थे तो पता लग जाता था कोई व्यक्ति युद्ध करने के लिए आया है। यक्षों की पत्नियां अत्यंत भयभीत हो उठी। उनके नेत्रों से प्रकट हो रहा था कि वे चिंता से परिपूर्ण थी। तो उस नगरी में जितनी औरतें थी यक्षों की, वो घबरा गई, पता नहीं क्या होने वाला है। हे वीर विदुर, ध्रुव महाराज के शंख की गूंजती ध्वनि को सहन न कर सकने के कारण यक्षों के महाशक्तिशाली सैनिक अपने अपने अस्त्र शस्त्र लेकर अपनी नगरी के बाहर निकल आए और उन्होंने ध्रुव पर धावा बोल दिया। तो इधर ध्रुव महाराज खड़े हैं और सामने पूरी सेना खड़ी है यक्षों की, और अस्त्र शस्त्र लेकर वो उनको मारने के लिए आ रहे हैं। तो अस्त्र और शस्त्र 2 चीजें होती हैं। तो ये एक भक्त ने हमें बताया था, अस्त्र और शस्त्र अलग अलग होते हैं। अस्त्र उन्हें कहते हैं जो हम छोड़ते हैं, फेंकते हैं किसी के ऊपर, जैसे भाला हम फेंक के मारते हैं, या तीर को फेंक के मारते हैं, चक्र को फेंक के मारते हैं। और शस्त्र वो होते हैं जो हम हाथ में पकड़ के जिससे युद्ध करते हैं, जैसे तलवार होती है, गदा होती है, त्रिशूल होता है। तो ये जो है अस्त्र और शस्त्र अलग अलग होते हैं। आई गेस मैं सही बोल रहा हूँ, ये आगे पीछे भी हो सकता है, मुझे ठीक से याद नहीं, मगर यही डिफरेंस होता है दोनों में। ध्रुव महाराज जो महारथी तथा निश्चय ही महान धनुर्धर भी थे, तुरंत ही एक साथ 3-3 बाण छोड़ करके उन्हें मारने लगे। ध्रुव महाराज एक समय पे 3 बाण छोड़ते थे। और ये मत सोचिए कि ध्रुव महाराज बड़े आराम से निकाल रहे होंगे।
एक एक सेकंड में हजारों हजारों बाण छोड़ते थे, इतनी प्रैक्टिस होती थी। पहले ये युद्ध कलाएं सिखाई जाती थी, फटाफट फटाफट उनके बिजली की तरह उनके हाथ दिखते ही नहीं थे। पहले के जो सैनिक होते थे, जो राजा होते थे, तभी तो वो इतनी बड़ी बड़ी सेना को अकेले ध्वस्त कर देते थे। हमने तो महाभारत सीरियल देखा है ना, उस पे बड़े प्यार से अर्जुन एक तीर निकालता है और उधर बड़े प्यार से भीष्म एक तीर निकालते हैं, और वो तीर जब छोड़ता है तो आधे घंटे तक तीर हवा में ही रहता है और उसमें से कुछ आग निकलती है। फिर दूसरा तीर भी जो है वो जब तीर दिखने लगता है आते हुए, फिर वो तीर छोड़ता है, आधे घंटे से वो हवा में ही है, और वो उस फिर जो अपना तीर छोड़ता है, फिर वो जाके टिप से टिप मिलता है और दोनों तीर गायब हो जाते हैं। पर ये जो है ये ऐसे होता नहीं था एक्चुअल में। ये तो चलो कोशिश हुई अच्छी दर्शाने की इसको, पर एक्चुअल में जो होता था वो कोई करके दिखा भी नहीं सकता। ये कार्टून मूवीज में दिखाया जा सकता है, रियल में तो नहीं। तो वो जब तीर छोड़ते थे तो फटाफट फटाफट एक सेकंड के अंदर तीर जो है यहाँ से वहां आ जाता था। तो इतनी देर थोड़ी ना कोई देखता रहेगा इसमें से सांप निकल गया, अब वो अपना मंत्र पढ़ रहा है, फटाफट फटाफट ऐसे होता था। और बिजली की तरह तीरों की बारिश कर देते थे, जैसे ये ध्रुव महाराज कर रहे हैं। एक एक बार में तीन तीन बाण छोड़ के बारिश कर दी पूरी तीरों की, और सारे की सारी सेना जो है ध्वस्त कर दी। जब यक्ष वीरों ने देखा कि उनके शिरों पर ध्रुव महाराज द्वारा बाण वर्षा की जा रही है, तो उन्हें अपनी विषम स्थिति का पता चला और उन्होंने यह समझ लिया कि उनकी हार निश्चित है। किंतु वीर होने के नाते उन्होंने ध्रुव के कार्य की सराहना की। वीर कौन होता है? चैंपियन कौन होता है? चैंपियन वो होता है जो हार भी रहा हो तो अपने प्रतिद्वंदी की सराहना करे, बहुत बढ़िया, तुम बहुत अच्छा खेलते हो। ये सच्चा वीर होता है। और वो यक्ष जो थे वो वीर थे, मर रहे थे बाणों से, बाणों की बौछार कर दी ध्रुव महाराज ने, लेकिन तो भी वो उनकी सराहना कर रहे थे। देखो कितना बढ़िया ये जानता है ये लड़का, इसकी उम्र तो कम है लेकिन कितनी फटाफट फटाफट ये बिजली की तेजी से पूरे बारिश कर दी इसने तीरों की। तो इस बात की उन्होंने सराहना की। जिस प्रकार सर्प किसी के पांव द्वारा कुचले जाने को सहन नहीं कर पाते, उसी प्रकार यक्ष भी ध्रुव महाराज के आश्चर्यजनक पराक्रम को न सह सकने के कारण उन पर एक साथ उनसे दुगने बाण अर्थात प्रत्येक सैनिक 6-6 बाण छोड़ने लगे। और इस प्रकार उन्होंने अपनी शूरवीरता का बड़ी बहादुरी से प्रदर्शन किया। तो ये नहीं है कि ये यक्ष लोग हार गए, बहुत बढ़िया, तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, अब तुम हमें मार डालो। अब ये क्या करते हैं? प्रतिद्वंद कर रहे हैं। ध्रुव महाराज एक साथ 3-3 बाण छोड़ रहे थे और यहाँ पे ये यक्ष 6-6 बाण छोड़ रहे हैं, और सारे के सारे मिलकर 6-6 बाण छोड़ रहे हैं। उसके बाद क्या हुआ? यक्ष सैनिकों की संख्या 1,30,000 थी। तो ये कल्पनाएं नहीं है, ये कपोल कल्पनाएं नहीं है, एग्जैक्ट यहाँ पे बताया हुआ है। आप सोचो 1,30,000 सैनिक और प्रत्येक 6-6 बाण छोड़ रहा है। ये तो थोड़ा ऐसा लग रहा है ना कोई मैथ्स की प्रॉब्लम होती थी पहले कि ऐसा हो रहा है तो बताओ एक्स की वैल्यू बताओ क्या हुई। वे सभी अत्यंत क्रुद्ध थे और ध्रुव महाराज के आश्चर्यजनक कार्यों को विफल करने की इच्छा को लिए थे। उन्होंने पूरी शक्ति से महाराज ध्रुव तथा उनके रथ तथा सारथी पर विभिन्न प्रकार के पंखदार बाणों, परिघों, निस्त्रिशों, तलवारों, प्रासशूलों या त्रिशूलों, परश्वधों, बर्छों, शक्तियों, रिष्टियों या भालों तथा भृशुंडियों से वर्षा की। तो खाली तीर नहीं फेंक रहे थे, ये भृशुंडी, बर्छे, त्रिशूल, तलवार सब फेंके जा रहे थे। ध्रुव महाराज आयुधों की निरंतर वर्षा से पूरी तरह ढक गए, मानो निरंतर जल वृष्टि से कोई पर्वत ढक गया हो। जैसे किसी पहाड़ के ऊपर बारिश होती है और पूरा पहाड़ पानी से भर जाता है, ऐसे ध्रुव महाराज के ऊपर ये सारी चीजें बरस रही थी। स्वर्गलोकवासी सभी सिद्धजन आकाश से युद्ध देख रहे थे। ये लोग पॉपकॉर्न खा रहे थे बैठे हुए, स्वर्ग के निवासी ये देख रहे थे, देखो क्या हो रहा है। अभी देखो जैसे हम मैच देखने जाते हैं ना, स्वर्ग के निवासियों को यही सब देखने में आनंद आता है, अब लाइव देख रहे हैं बिल्कुल। और देखो कितना भीषण युद्ध है, एक तरफ एक व्यक्ति है और एक तरफ इतने सारे मिलके इतनी बर्छे और तलवार इतना कुछ फेंक रहे हैं, एक एक सेकंड में 3-3 6-6 फेंक रहे हैं। और इसके बाद क्या हुआ? जब उन्होंने देखा कि ध्रुव महाराज शत्रु की निरंतर बाण वर्षा से ढक गए हैं, तो वे हाहाकार करने लगे। तो जब किसी देश की टीम हारने लगती है तो वो कहते हैं ना, ओ, ऐसे सब मिलके करते, हाहाकार करते हैं। तो ये लोग भी ऐसे ही कर रहे, देवता भी। और क्या कहते हैं? मनु के पौत्र ध्रुव हार गए, हार गए, हार गए।
वे चिल्ला रहे थे कि ध्रुव महाराज तो सूर्य के समान हैं और इस समय वे यक्षों के समुद्र में डूब गए हैं। सूर्य समुद्र में डूब जाते हैं ना, मतलब ऐसा लगता है, सनसेट पॉइंट्स होते हैं जो समुद्र के अंदर जैसे सूर्य चला जाता है, तो कहते हैं ये तो हार गए, हार गए। क्षणिक विजय जैसी स्थिति देखकर यक्षों ने घोषित कर दिया कि उन्होंने ध्रुव महाराज पर विजय प्राप्त कर ली है। तो इतने सारे, ये इतने हजारों यक्ष मिलकर सोच रहे हैं कि हमने एक बालक को अगर हरा दिया तो मान रहे बहुत, इन्होंने बहुत बड़ा काम कर दिया, पर ये जानते नहीं थे अभी क्या होने वाला है। किंतु किंतु क्या हुआ? किंतु तभी ध्रुव का रथ एकाएक प्रकट हुआ, जैसे कोहरे को भेद कर सूर्य सहसा प्रकट हो जाता है। आजकल कोहरे का मौसम है, कोहरे में जब सूर्य अचानक से प्रकट होता है, इस प्रकार से वो पूरा बाणों से घिरा हुआ जो क्षेत्र था उसमें अचानक से ध्रुव जी का रथ प्रकट हुआ। ध्रुव महाराज के धनुष बाण टंकार का तथा फुत्कार करने लगे, जिससे उनके शत्रुओं के हृदय में त्रास उत्पन्न होने लगा। ध्रुव महाराज जब रथ से बाहर निकले तो जैसे धनुष होता है ना, धनुष में एक धागा होता है, तो उस धागे को प्रत्यंचा कहते हैं। प्रत्यंचा को बिना तीर के जब ऐसे पकड़ के हिलाया जाता है, उसको छोड़ दिया जाता है, वाइब्रेट होता है वो, उससे जो आवाज आती है उसको टंकार कहते हैं। और ध्रुव महाराज के उस धनुष की टंकार इतनी जोरदार आवाज थी कि सारे के सारे यक्षों के हृदय ही त्रस्त हो गए। और क्या हुआ? वे निरंतर बाण बरसाने लगे, वो और जो है बाण बरसाने लगे, जिससे सभी के विभिन्न हथियार वैसे ही तितर बितर हो गए, जिस प्रकार प्रबल वायु के आकाश में एकत्र बादल बिखर जाते हैं। तो जब उनका निकला बाहर, इस प्रकार से ध्रुव जी का रथ बाहर निकला, तो उन्होंने ऐसे बाण छोड़े फटाफट फटाफट, देखते ही देखते वो सारा का सारा जो समुंदर जैसे जो उनके इतने सारे अस्त्र शस्त्र थे सब तितर बितर कर दिए उन्होंने। ध्रुव महाराज के धनुष से छूटे हुए प्रखर बाण शत्रुओं के कवचों तथा शरीरों में घुसने लगे, मानो स्वर्ग के राजा द्वारा छोड़ा गया वज्र हो, जो पर्वतों के शरीरों को छिन्न भिन्न कर देता है। तो जैसे पर्वत के शरीर को छिन्न भिन्न कर देने वाला वज्र इंद्र छोड़ते हैं कभी कभी, तो पूरा पर्वत ही भेद जाता है, इस प्रकार से ध्रुव महाराज के बाण कवच के अंदर घुस घुस कर उनके शरीरों को भेद रहे थे। महर्षि मैत्रेय ने आगे कहा, हे विदुर, ध्रुव महाराज के बाणों से जो सिर छिन्न भिन्न हुए थे वे सुंदर कुंडलों तथा पांगों से अच्छी तरह से अलंकृत थे। तो कुंडल वाले सिर और पगड़ियों वाले सिर जो हैं, ये ध्रुव महाराज छिन्न भिन्न कर रहे थे अपने तीरों से। उन शरीरों के पांव सुनहरे ताड़ के वृक्षों के समान सुंदर थे। उनकी भुजाएं सुनहरे कंकणों तथा बाजूबंदों से सुसज्जित थी और उनके सिरों पर बहुमूल्य सुनहरे मुकुट थे। युद्ध भूमि में बिखरे हुए ये आभूषण अत्यंत आकर्षक लग रहे थे और किसी भी वीर के मन को मोह सकते थे। तो इतना सारा तो ज्वेलरी पहन के आए थे वो लोग, जैसे से मर रहे थे इतनी इतनी ज्वेलरी एक एक के शरीर से गिर कर नीचे गिर रही थी, और जब सबको मार दिया तो वहां पे बस ज्वेलरी इकट्ठी हो गई। महाराज के बाणों से कटकर खंड खंड हो गए। वे युद्ध भूमि छोड़कर उसी तरह भागने लगे जैसे कि सिंह द्वारा पराजित होने पर हाथी भागते हैं। मानवों में श्रेष्ठ ध्रुव महाराज ने देखा कि उस विशाल युद्ध भूमि में एक भी सशस्त्र शत्रु सैनिक शेष नहीं रहा। तब उनकी इच्छा अलकापुरी देखने को हुई, किंतु उन्होंने मन में सोचा, यक्षों की मायावी योजनाओं को कोई नहीं जानता। तो यहां बता रहे हैं कि ध्रुव महाराज ने ये नहीं देखा कि कोई जिंदा तो नहीं बचा है, सबको मार दूं। उन्होंने ये देखा कि कोई शस्त्र धारण करके तो जिंदा नहीं बचा है। जो अपने शस्त्र को फेंक देते हैं उनको मारा नहीं जाता युद्ध में, उनको कहा जाता है निहत्थे हो गए। निहत्थे पर कभी वार नहीं किया जाता। शस्त्र फेंकने का मतलब है कि वो जीवन दान मांग रहे हैं कि हमें बस जिंदा छोड़ दो। पर ये लोगों को कायर भी कहा जाता है जब जो युद्ध भूमि से भाग कर वापस आते हैं। तो खैर ये सब सनातन संस्कृति में पहले बातें सिखाई जाती थी। तो इस प्रकार से जब सबको हरा दिया ध्रुव महाराज ने, तो उन्होंने सोचा मैं अलकापुरी को देखूं जरा, बड़ा सुना है इसका नाम, बड़ी मायावी होती है। फिर सोचने लगे नहीं रहने दो, पता नहीं कौन सी माया कर देंगे, क्या हो जाएगा। जब ध्रुव महाराज अपने मायावी शत्रुओं से सशंकित होकर अपने सारथी से बातें कर रहे थे तो उन्हें प्रचंड ध्वनि सुनाई पड़ी, मानो संपूर्ण समुद्र उमड़ आया हो। उन्होंने देखा कि आकाश से उन पर चारों ओर से धूल भरी आंधी आ रही है।
तो ध्रुव महाराज अभी अपने सारथी से बात ही कर रहे थे कि देखो हम जीत गए। इतने में जैसे समुद्र से आवाज आती है बड़ी जोरों की, तूफान जैसी आवाज, ऐसी आवाज उन्हें आने लगी। और जैसे ही उन्होंने देखा तो चारों ओर से घोर घनघोर आंधी उनकी ओर आकाश में आ रही है, धूल भरी आंधी। एक क्षण में सारा आकाश घने बादलों से छा गया और घोर गर्जन सुनाई पड़ने लगा, बिजली चमकने लगी और भीषण वर्षा होने लगी। हे निष्पाप विदुर, उस वर्षा में ध्रुव महाराज के समक्ष भारी मात्रा में रक्त, श्लेष्मा, कफ, पीब, मल, मूत्र तथा मज्जा और आकाश से शरीरों के धड़ रुंड गिर रहे थे। अब आप सोचो आपका क्या हाल होगा। पहले तो अंधेरा हो गया, फिर बादल छा गए और उसमें से खून की बारिश हो रही है। खून, मल, मूत्र और गंदी गंदी चीजें और खोपड़ियां गिर रही हैं, कटे हुए सिर गिर रहे हैं। कितना डरावना ये सीन रहा होगा। फिर आकाश में एक विशाल पर्वत दिखाई पड़ा और चारों ओर से बर्छे, गदा, तलवारें, परिघ तथा पत्थरों के विशाल खंडों की वर्षा के साथ उल्का वृष्टि होने लगी। तो आकाश से पर्वत दिखा और ये सब कुछ गिरने लगा। तलवारें गिर रही हैं, गदा गिर रही है। ध्रुव महाराज ने देखा कि रोषपूर्ण आंखों वाले बहुत से सर्प अग्नि उगलते हुए उनको निगलने के लिए आगे लपक रहे हैं। साथ ही मत्त हाथियों, सिंहों तथा बाघों के समूह भी चले आ रहे हैं। तो इतना तो हो ही रहा था और सामने से जो है बड़े बड़े सांप आने लगे और उनकी आंखों से और मुंह से अग्नि निकल रही है और वो इनको ध्रुव महाराज को निगलने के लिए आ रहे हैं। बाघ भागे हुए आ रहे हैं, सिंह भागे हुए आ रहे हैं, शेर चीते उनकी तरफ दौड़ रहे हैं उनको मारने के लिए। फिर समस्त जगत के लिए प्रलय काल के समान भयानक समुद्र अपनी उत्ताल तरंगों तथा भीषण गर्जना के साथ उनके समक्ष आ पहुंचा। इतना ही हो रहा था कि पीछे से एक बहुत बड़ा समुद्र की लहरें उठ के उनके पास आने लगी। असुर यक्ष स्वभाव से अत्यंत क्रूर होते हैं और अपनी आसुरी माया से वे अल्प ज्ञानियों को डराने वाले अनेक कौतुक कर सकते हैं। तो ये सब क्या था? ये सब एक्चुअल में था ही नहीं। ये सब जैसे हम एक पर्दे के ऊपर फिल्म देखते हैं ना, उस पर हीरो आ जाता है, हीरोइन आ जाती है, तो वो असल में थोड़ा ना आते हैं, केवल दिखता है कि ऐसा हो रहा है, भ्रम होता है ना, भ्रमित हो जाते हैं। तो इन यक्षों के पास ऐसी शक्तियां होती हैं कि वो ये सब कुछ प्रकट कर देते हैं। तो ये सब कुछ असली नहीं थे मगर डराने के लिए थे ध्रुव को। जब मुनियों ने सुना कि ध्रुव महाराज असुरों के मायावी कर्तव्यों से पराजित हो गए हैं तो वे उनकी मंगल कामना के लिए तुरंत वहां एकत्र हो गए। तो जितने मुनि थे, देवता तो बस हौ कर रहे थे, हार गए, जीत गए, यही कर रहे थे। लेकिन मुनियों ने जब सुना कि ध्रुव महाराज के ऊपर ऐसी संकट की घड़ी आन पड़ी है, सारे मुनि इकट्ठे हो गए और मंगल गान करने लगे। मुनिया उचुहु, सभी मुनियों ने कहा, हे उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव, अपने भक्तों के क्लेशों को हरने वाले शारंग धनवा भगवान आपके भयानक शत्रुओं का संहार करें। भगवान का पवित्र नाम भगवान के ही समान शक्तिमान है, अतः भगवान के पवित्र नाम के कीर्तन तथा श्रवण मात्र से अनेक लोग भयानक मृत्यु से रक्षा पा सकते हैं। इस प्रकार भक्त बच जाता है। तो उन्होंने आके ध्रुव महाराज को सीक्रेट बताया कि इस समय पे आपको कैसे बचना है इन शक्तियों से। और ये बात हम सब के लिए भी है। जब भी कोई संकट की घड़ी आती है तो हमें यही करना चाहिए, जोर जोर से चिल्लाना चाहिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब हम भगवान का नाम जोर जोर से जपने लगते हैं तो ये आसुरी शक्तियां, भूत प्रेत, पिशाच या अकाल मृत्यु या बुरे सपने, ये सब कुछ दूर हो जाता है। एक वक्त बता रहे थे, वो रात को सो रहे थे, सोते सोते अचानक से उनको लगा जैसे उनके शरीर के ऊपर कोई आकर लेट गया, पर उन्होंने आंखें खोली तो कुछ दिख नहीं रहा है, पर वो अपने शरीर को हिला नहीं पा रहे हैं, बहुत भारी वजन, और बिल्कुल वैसे ही लेटा हुआ है जैसे उनके हाथ पे हाथ, पैर पे पैर हैं। और वो बहुत घबरा गए रात को। वो सोचने लगे अब क्या करूं, आवाज भी नहीं निकलती घबराहट के मारे। तो जोर जोर से महामंत्र जपने लगे, मुंह से आवाज तो निकल नहीं रही थी पर कोशिश करने लगे। तो जैसे उन्होंने हरे कृष्ण जोर जोर से कीर्तन ऐसे जप रहे हैं नाम, और अपने हाथ और पैर ऐसे हवा में उछाले, तुरंत जो है वो चीज हवा में उड़ गई। ऐसा उनको महसूस हुआ, दिखाई तो दिया नहीं, उन्होंने बताया था। तो ये महामंत्र का जप जो है ये बहुत पावरफुल है। कभी भी ऐसी कोई चीज हमें दिखती है, कोई माया दिखती है, तो तुरंत हमें नाम की शरण ग्रहण करनी है, जैसे मुनियों ने बताया। और इसी के साथ हमारा अध्याय 10 भी संपूर्ण हुआ। अब हम अध्याय 11 पढ़ेंगे। अध्याय 11 का नाम है
युद्ध बंद करने के लिए ध्रुव को स्वयंभू मनु की सलाह। मैत्रेय उवाच, श्री मैत्रेय ने कहा, हे विदुर, जब ध्रुव महाराज ने ऋषियों के प्रेरक शब्द सुने तो उन्होंने जल लेकर आचमन किया और भगवान नारायण द्वारा निर्मित बाण लेकर उसे अपने धनुष पर चढ़ाया। तो नारायण जी का जो बाण था वो अपने धनुष पर उन्होंने चढ़ाया और फिर क्या किया, ज्यों ही ध्रुव महाराज ने अपने धनुष पर नारायण अस्त्र को चढ़ाया त्यों ही चढ़ाया मात्र था, गायब हो गई। फिर क्या हुआ, ध्रुव महाराज ने ज्यों ही अपने धनुष पर नारायण ऋषि द्वारा निर्मित अस्त्र को चढ़ाया, उससे सुनहरे फलों तथा पंखुड़ी वाले बाण हंस के पंखों के समान बाहर निकलने लगे। तो चढ़ाते ही क्या हुआ, ऐसे नहीं कि उन्होंने छोड़ा, जैसे वो होती है ना गन होती है, गन में से गोलियां निकलती हैं, एक AK-47 होती है, उसमें ढप 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 निकलती जाती हैं। ऐसे उनके तीर से क्या निकल रहा है, उनके बाण से खूब सारे हंसों के समान तीर निकल रहे हैं, हंसों के पंख वाले। वे फुत्कार करते हुए शत्रु सैनिकों में उसी प्रकार घुसने लगे जिस प्रकार मोर केका ध्वनि करते हुए जंगल में प्रवेश करते हैं। तो ये मोर के समान सारे के सारे हंसों वाले बाण जो हैं ये शत्रुओं के बीच में घुस गए। उनकी तीखी धार वाले बाणों ने शत्रु सैनिकों को विचलित कर दिया और वे प्रायः मूर्छित हो गए। किंतु ध्रुव महाराज से क्रुद्ध होकर यक्षगण युद्ध क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार अपने अपने हथियार लेकर एकत्र हो गए और उन्होंने आक्रमण कर दिया। तो ये कोई कैसे बर्दाश्त कर सकता था कि एक युवा बालक ने इतने सारे लोगों को मार दिया, कितनी बदनामी की बात थी। तो उन्होंने सोचा कितने भी हमारे सैनिक शहीद हो जाएं पर इस बालक को तो हराना ही पड़ेगा, नहीं तो सारे तीनों लोकों में चर्चा हो जाएगी। और देखो ये बात भागवतम में फिर भी आ ही गई। ये भागवत जो है ये सब जगह पढ़ी जाती है और भागवतम के अंदर ये पूरी घटना आ गई कि कैसे युद्ध हुआ था। तो फाइनली लास्ट में कोई जीतेगा नहीं, युद्ध बंद ही कराना पड़ेगा, अभी देखेंगे हम। तो आगे कह रहे, जिस प्रकार गरुण के छेड़ने पर सर्प अपना अपना फन उठाकर गरुण की ओर दौड़ते हैं, उसी प्रकार समस्त यक्ष सैनिक अपने अपने हथियार उठाए ध्रुव महाराज को जीतने की तैयारी करने लगे। जब ध्रुव महाराज ने यक्षों को आगे बढ़ते देखा तो उन्होंने तुरंत बाणों को चढ़ा लिया और शत्रुओं को खंड खंड कर डाला। तो जितने भी शत्रु आ रहे थे, ध्रुव महाराज उनको गाजर मूली की तरह काटे जा रहे हैं। शरीरों से बाहु, पांव, सिर तथा उदर या पेट अलग अलग करके उन्होंने यक्षों को सूर्यमंडल के ऊपर स्थित लोकों में भेज दिया, जो केवल श्रेष्ठ ऊर्ध्व रेता ब्रह्मचारियों को प्राप्त हो पाता है। तो कोई कह सकता है कि ध्रुव महाराज तो इतने बड़े भक्त थे, मारे जा रहे हैं, क्यों मारे जा रहे हैं? तो यहाँ बताया जा रहा है कि ध्रुव महाराज जिस जिसको भी मार रहे थे उन सबको कहाँ पहुंचा रहे थे? ऊपर के लोक में पहुंचा रहे थे, सूर्यमंडल के ऊपर स्थित लोकों में भेज रहे थे। और वहां पे केवल वही लोग जा पाते हैं जो ऊर्ध्वरता ब्रह्मचारी होते हैं, जिन्होंने कभी अपने जीवन में वीर्य को नीचे आने ही नहीं दिया, उनका वीर्य हमेशा ऊपर की ओर ही गया है, वही ब्रह्मचारी वहां जा पाते हैं। पर ध्रुव महाराज इतनी कृपा कर रहे थे, उनको मार मार के वहां पहुंचा रहे थे। जब स्वयंभू मनु ने देखा कि उनका पौत्र ध्रुव ऐसे अनेक यक्षों का वध कर रहा है जो वास्तव में अपराधी नहीं हैं, तो वे करुणावश ऋषियों को साथ लेकर ध्रुव के पास उन्हें सदुपदेश देने गए। तो स्वयंभू मनु के पोते थे ध्रुव, स्वयंभू मनु के बेटे उत्तानपाद, उत्तानपाद के बेटे ध्रुव, यानी कि जो देवहूति माता थी वो इनकी बुआ लगती थी, उनके भतीजे थे ये। तो जब इनके पास स्वयंभू मनु स्वयं आए अपने, उन्होंने देखा भाई इसके भाई को मारा था एक यक्ष ने, और ये सारे के सारे हजारों हजारों यक्षों को, निर्दोष यक्षों को मार रहा है, तो ये बात तो गलत है ना। अब जिसने तुम्हारे भाई को मारा उसको मार के खत्म करो, तुम सारी नगरी को ही उड़ाने के चक्कर में हो। तो ये चीज देखकर जो है स्वयंभू मनु नीचे आए और ऋषियों को साथ लेकर वो समझाने लगे। मनुरुवाच, तो मनु ने क्या कहा ये हम कल पढ़ेंगे। मनु किस प्रकार से शांत करेंगे ध्रुव महाराज को। समय लगभग पूरा हो गया है, तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का धन्यवाद। अच्छा हाँ, हमने एक प्रश्न किया था, देखते हैं उसका जवाब किसने दिया है। भगवत गीता सुनाओ, सुमन नायक माता कहती है भगवत गीता सुनाओ। माता जरूर सुनाएंगे, आपने आदेश दिया, आपके आदेश का पालन किया जाएगा। हम कोशिश करेंगे इस हफ्ते एक दिन हम भगवत गीता का एक क्लास रख सकते हैं। सुमन नायक माता कहती है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो राधा कृष्णा
धन्यवाद माता जी। हिमानी माता कहती है, रुद्र प्रभु यू आर वेरी ब्लेस्ड। यस माता जी, हम बिल्कुल ब्लेस्ड हैं, आप जैसी माताएं हमें आशीर्वाद दे रहे हो। मोहन गोयल जी कह रहे हैं, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। नेहा गोयल फ्रॉम अंबाला। नेहा माता और मोहन जी, आपको भी हमारी ओर से दंडवत प्रणाम। दीपिका माता कह रही है, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत। दीपिका गुप्ता फ्रॉम शहजादपुर अंबाला। धन्यवाद दीपिका माता जी, आप भी आए, आप रोज आने का प्रयास करो। एकता माता भी दंडवत प्रणाम करिए। जिन्होंने भी भक्तों ने दंडवत प्रणाम किया है, आप सबको भी हमारी ओर से दंडवत प्रणाम। डिम्पल जी ने सितारे भेज दिए और चंद्रमा भी भेज दिया और प्रणाम भी 2 बार कर दिया। शायद ये कहना चाह रहे प्रभु जी रात हो गई, सो जाओ। चलो अच्छा, धन्यवाद प्रभु जी आपका, आप बड़ा ध्यान रखते हैं हमारा। समृति अग्रवाल कहती है, हरे कृष्णा प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। प्रभु जी हाँ, हमने प्रश्न किया था, चलो प्रश्न बाद में बताएंगे, पहले आपका उत्तर पढ़ते हैं। जैसे आपने कहा कि हमें भगवान का सेवक बनना चाहिए और कुछ नहीं, पर अगर केवल आप ही अपने पेरेंट्स का सपोर्ट हो तो अर्निंग के लिए कुछ करना चाहिए ना। तो रीच टू गॉड लिविंग पेरेंट्स इज नॉट राइट। भगवान हमसे प्रसन्न नहीं होते ना ऐसे, लेकिन आपकी कथा सुन के लगता है कि हम सब छोड़ के मंदिर बस जाएं, बट इफ योर पेरेंट्स आर ऑन योर सपोर्ट देन प्लीज गाइड, इट्स कंफ्यूजिंग। समृति माता जी, घर वालों को छोड़ने के लिए तो हमने कहा ही नहीं कभी, घर वालों को नहीं छोड़ना, घर वालों से आसक्ति को छोड़ना है। हमें खाना पीना नहीं छोड़ना, हमें खाने पीने में आनंद करना छोड़ना है। हमें सोना नहीं छोड़ना, हमें सोने में जो हम इंद्र तृप्ति करते, सेंस ग्रेटिफिकेशन करते हैं, उस टेंडेंसी को छोड़ना है। हमें अपने पेरेंट्स को नहीं छोड़ना। हमारे पेरेंट्स अगर ना होते तो आज हम इस संसार में थोड़ा ना होते, इनके कारण ही तो हम इस दुनिया में आए। इनके प्रति हमारी बहुत ड्यूटी है, और इसको छोड़कर अगर कोई व्यक्ति सन्यासी बन जाता है, अपनी जिम्मेदारियों को छोड़कर घर छोड़ के चला जाता है, उसको पाप लगता है। ये समझने की बात है। कई लोग भक्ति का बहाना लेकर और मंदिर ज्वाइन कर लेते हैं, क्योंकि उनको लगता है उनके घर में उनके पेरेंट्स की वो देखभाल नहीं कर सकते थे, तो वो भक्ति की आड़ में और मंदिर ज्वाइन कर लेते हैं। मंदिर ज्वाइन करने के बाद ना कुछ सेवा करते हैं, ना कुछ साधना करते हैं, क्योंकि घर से भाग कर आए होते हैं। तो ऐसे लोगों का तो कोई कल्याण नहीं है, इनको मिथ्याचारी कहा जाता है। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं ऐसे लोगों को नरक जाना पड़ता है। तो ये बिल्कुल कन्फ्यूजन की बात नहीं है माता जी, बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है हमें। अगर हमारे घर वाले सपोर्टिव हैं भक्ति में, तो बिल्कुल हम उनके साथ रह सकते हैं। हाँ, एक शर्त पे ऐसा किया जा सकता है, जाके प्रिय नाराम वैदेही तजिए ताहि कोटि वैरिसम यद्यपि परम स्नेही। अगर हमारे घर वाले राम और वैदेही, राधा और कृष्ण को प्रिय नहीं हैं, अगर वो उनसे प्रेम नहीं करते, अगर वो नास्तिक हैं, अगर वो हमारी भावनाओं को नहीं समझते, हमें भक्ति नहीं करने देते, ऐसे घर वालों को छोड़ने में पाप नहीं लगेगा, बशर्ते हम इनको छोड़कर भक्ति करें, भजन करें। ये नहीं हो कि बस घर छोड़ के भाग गए कहीं पर। जैसे भरत जी ने अपनी माता कैकेयी को छोड़ा, और रावण के भाई विभीषण ने अपने भाई को छोड़ा, वृंदावन की ब्रज पत्नियों ने यज्ञकर्ता ब्राह्मणों को छोड़ा, अपने पतियों को छोड़ा, और प्रहलाद जी ने अपने पिता हिरण्यकश्यप को छोड़ा, बलि ने अपने गुरु शुक्राचार्य को छोड़ा, और ये सब करके इनको भगवान मिले। तो ये तब की बात है जब हमारे घर वाले सपोर्टिव नहीं है या बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी कर रहे हैं, और उसमें भी हमें बहुत गाइडेंस में रह के करना है। एक माता का आज हमको मैसेज आया सुबह, कहती है प्रभु जी आपने पता नहीं क्या लेक्चर सुना दिया, मेरे पति जब से आपके लेक्चर सुनने लगे वो बस मुझे ताने ही मारते रहते हैं, तो मेरी भक्ति में बाधा करती हो, तुम कुछ नहीं हो, मैं चला जाऊंगा। प्रभु जी आप थोड़ा उनको समझाओ। जाना तो उन्होंने कहीं है नहीं, ये तो मुझे भी पता है, उनके अंदर कुछ है नहीं गट्स। जाने वाले होते तो चले गए होते, मगर मैं परेशान हो गई उनसे, उनकी बातें सुनकर। हमारी छोटी सी बच्ची है, उसका ध्यान नहीं रखते। तो हमने उनको यही समझाया, माता देखो हमने तो ऐसा कभी कहा ही नहीं कि परिवार का ध्यान मत रखो या छोड़ दो। कई लोग ना गलत समझ जाते हैं, हमारी जो बातें होती हैं वो हो सकता है कुछ कंफ्यूजिंग होती हो, तो हम बिल्कुल क्लियर कर देते हैं आज जितने भी आप लोग सुन रहे हैं कि देखिए घर को छोड़ने के लिए हमने कभी कहा ही नहीं, घर से आसक्ति छोड़ने की बात होती है। घर वालों को अपना समझकर इनमें रचे पचे रहना ये सही नहीं है। अगर तो हम घर के अंदर नहीं भी रह रहे, हम जंगल में रह रहे हैं, लेकिन हमारे दिमाग में यही घूम रहा है हमारी पत्नी कैसी होगी, बच्चे कैसे होंगे, घर कैसा होगा, प्रॉपर्टी कैसे होगी, इतना पैसा छोड़ के आया हूँ, क्या हो रहा होगा, क्या कर रहे होंगे, तो वो जंगल में जाना बेकार है।
दूसरी ओर अगर कोई व्यक्ति घर में रहकर भी भगवान की भजन भक्ति कर रहा है, 16 माला का जाप कर रहा है, सुबह 4 बजे नियम से उठ रहा है, एकादशी का व्रत कर रहा है, मंगल आरती कर रहा है, तो उस व्यक्ति को फिर जंगल जाने की जरूरत ही नहीं है। ऐसे बहुत सारे भक्त हुए हैं जिन्होंने घर गृहस्थी में रहते हुए भगवत प्राप्ति की है, लेकिन फिर भी बताया जाता है कि जन कल्याण के लिए और प्रचार कार्य के लिए संन्यास आश्रम भी है। कि आपके घर में भजन भक्ति होती है, बहुत अच्छी बात है, पर आप घर से बाहर जाते हो प्रचार के लिए, ताकि दुनिया का कल्याण हो सके, इसलिए हम अपने कंफर्ट्स को छोड़ते हैं। ऐसा करने में पाप नहीं लगता। तो समृति माता बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। सब कुछ छोड़ छाड़ के घर मंदिर में नहीं बैठना, और मंदिर में आना मुश्किल है। मैं आपको बताऊं, लोग बोल तो देते हैं हम तो जी बस सब घर छोड़ के मंदिर आ जाएंगे। हमने बहुत देखे ऐसे, घर से झगड़ा कर देते, पत्नी से झगड़ा करके आ जाते हैं, 4 दिन मंदिर में रहते, 5वें दिन सिगरेट जला रहे होते हैं। उनको बोलो ये क्या कर रहे हो मंदिर में, कहते ये तो नहीं छूटेगी मेरी, ये मेरी आदत है। 10 बजे उठ रहे हैं, उनको बोलो भाई 4 बजे उठना होता है। तो आपको क्या लगता है आश्रम में उठना रहना क्या इतना आसान काम है? कितने आए कितने गए हमारे सामने ऐसी झगड़े करके आने वाले, बड़े भाव में आ जाते ना, लेक्चर सुन लेते स्ट्रांग सा। तो घबराने की तो कोई बात ही नहीं है माता। अगर कोई माता घबरा रही है, हमारा पति सुन रहा है कर रहा है, और 2 दिन जाएगा, तीसरे दिन वापस आ जाएगा, आप चिंता मत करो। ये रास्ता बहुत डिफिकल्ट है। हम रहते हैं ना यहाँ पे, हमें पता है आश्रम में रहना कितना मुश्किल काम है। और कलयुग के अंदर तो इतना दुष्प्रचार है, आश्रम के नाम से तो पूरी वीडियो ही बन गई, अब तो पूरा वो बन गया, एक मूवी बन गया, उसमें दिखा रहे आश्रम में गंदे गंदे काम होते हैं। तो इतना बदनामी का माहौल है और साधुओं की हर जगह निंदा हो रही है, ये कौन बर्दाश्त करेगा? तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है। आश्रम में आना इतना आसान नहीं, फिर भी कोई आना चाहता है तो प्रॉपर गाइडेंस में आए। पहले अपने पेरेंट्स से परमिशन ले, अपने घर वालों से परमिशन ले, तरीके से आए, ताकि उसका भजन भक्ति बढ़े। या किसी सदगुरु के, प्रामाणिक गुरु के आश्रय में रहकर आए, उनसे प्रॉपर गाइडेंस के साथ आए। ऐसे भाग के आएगा तो 2-3 दिन बाद खुद ही चला जाएगा। ऐसे लोगों के तो घर वालों को, हमें कई बार फ़ोन आ जाते हैं, प्रभु जी हमारा बेटा पता नहीं शायद आपके मंदिर आ गया, क्या हो गया? हमने कहा इधर ही आप चिंता मत करो, 3 दिन बाद वापस आ जाएगा। हमें तो पता है ना, वास्तव में वो 3 दिन बाद झगड़ा करके जाता है कि आप लोग बस दिखते हो बड़े अच्छे, आप बड़े क्रूर हो, मेरे पे पानी डाल दिया सुबह, मैं उठा नहीं तो मुझे ज़बरदस्ती उठाया आपने, मैंने नहीं रहना यहाँ पे। तो हम कहते भाई चला जा तू, फिर जहाँ से आया है, हम कौन सा पैसे दे रहे हैं तुमको यहाँ रहने के लिए? तो ऐसे लोग होते हैं। तो कोई चिंता की बात नहीं माता, घर पे रहिए, भक्ति कीजिए, भजन कीजिए भगवान का, मंदिर भी आते रहिए, मंदिर आना भी जरूरी है, रेगुलर आते रहिए। अंकित मौर्य जी कहते हैं भगवान के ऊपर पूर्ण शरणागति की वजह से, क्योंकि भगवान तो 84 लाख योनियां को पेट भरते। अच्छा हाँ, हमने प्रश्न किया था कि जब इतने बड़े राजमहल में कोई व्यक्ति रहता है तो अचानक से उसको इतना वैराग्य कैसे आ जाता था संन्यास लेने के लिए, और वो सब कुछ छोड़ के कैसे चला जाता था, उसको डर नहीं लगता था? तो अंकित मौर्य जी ने इसका उत्तर दिया है कि भगवान के ऊपर उनको पूर्ण शरणागति होती थी। बिल्कुल सही जवाब दिया अंकित जी, उसको भगवान की शरण होती थी। वो ये सोचता था कि जो सारे संसार का पेट पाल रहा है वो मेरा भी पेट पालेगा, क्योंकि भगवान तो 84 लाख योनियों का पेट भरते हैं। देखो कुत्ते बिल्ली और जो ये गधे होते हैं, ये कोई यूनिवर्सिटी में थोड़ा ना जाते हैं। आपने सुना है कभी कोई 2 गधे मिलके यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं और बड़ा घबरा रहे हैं कि हमारा पेट कैसे पलेगा? एक बिल्ली दूसरी बिल्ली को फोन करके कह रही है मेरी सिविल की जॉब नहीं लग रही यार, मैं बहुत टेंशन में हूँ, चूहे कहाँ से मिलेंगे मुझे? इनको कभी पेट की चिंता ही नहीं होती। 84 लाख योनियों में केवल एक मनुष्य ही है जो चिंता करता है मुझे खाने को कहाँ से मिलेगा। और ऐसा नहीं है कि मनुष्य बहुत ज्यादा खाता है, हाथी रोज का 2 मन खाता है, 20 किलो रोज का खाना खाता है। कहाँ से उसको मिलता है? अफ्रीका के जंगलों में हजारों हाथी हैं। कौन खिला रहा है उन्हें? जो हाथियों को खिला रहा है, जो 20 किलो उन्हें खिला रहा है, वो मुझे, आप कितना किलो खा लेंगे बताइए? 10 किलो खा लेंगे क्या? कोई 50,000 रोटियां तो खाएंगे नहीं, तो आधा 1 किलो का भोजन नहीं कराएगा क्या मुझे? तो बिल्कुल सही जवाब दिया अंकित मौर्य जी, इसलिए उनके आश्रय लेकर वो चले जाते थे। बहुत सही जवाब। कीर्ति माता कहती है प्रभु जी मेरी मम्मी पूछ रही है कि बूढ़े लोग चारपाई नहीं छोड़ते, इसका क्या मतलब है? तो माता इसका ये मतलब है, चारपाई को नहीं छोड़ना है। चारपाई का मतलब होता है घर संसार में मोह को छोड़ना। कि अब जब बुढ़ापा आ गया, अब जब हमारा शरीर बूढ़ा हो रहा है, हमें दिख रहा है हमारी मृत्यु हमारे सामने है, किसी भी पल आ सकती है, और पल तो हमें भी आ सकती है, कोई जवान हो बूढ़ा हो इससे फर्क नहीं, मृत्यु तो किसी को भी आ सकती है। पर जो बूढ़ा हो रहा है उसका तो कंफर्म हो गया ना कि मृत्यु आने वाली है। उसको चाहिए कि संसारिक मोहमाया छोड़े,
अभी भी वो पूछ रही है भाई उसकी बहू को बेटा हुआ क्या, उसके पोते का क्या नाम रखा, वो कहाँ चली गई। ये मतलब है चारपाई का। ये थोड़ा है कि अब रात को आप चारपाई छोड़ के खड़े होके सोने लगो इसका ये मतलब नहीं है। इसका मतलब है संसारिक मोह माया को छोड़ना। घर गृहस्थी की बातें बहुत ज्यादा ठीक है, थोड़ी बहुत चलती हैं, ज़रूरी भी होती हैं, पर ये क्या दिन भर टीवी देख रहे हैं और मोबाइलों पे बातें कर रहे हैं और अपनी सहेलियों से मिलके बस इधर उधर की गप लड़ा रहे हैं, गालियां मार रहे हैं। उसकी बहू बड़ी बेकार निकली, आती भाग गई, उस बड़ी बड़े खराब लक्षण थे। अच्छा वो सीरियल में उसके उसके भाई का बेटा हो गया, मैंने सुना। अच्छा उसका कत्ल उसके भाई ने किया था। इतने इंटरेस्ट से बातें करते हैं बूढ़े लोग। तो अब ये हरिनाम की चर्चा करनी चाहिए ना। बूढ़े लोगों को चाहिए कम से कम 64 मालाएं करें। हमारे गुरु महाराज कहते हैं हमें उतनी माला करनी चाहिए जितनी हमारी उम्र है, कम से कम। ज़्यादा तो कितनी भी कर सकते हैं, तो जिसकी जितनी उम्र है वो उतनी माला तो कम से कम करे। तो ऐसा करने से 64 की उम्र तक 64 माला का तो नियम बन ही जाएगा ना। तो ये उसका मतलब था, आप बुरा मत मानिएगा माता जी। समृति माता आगे कह रही है आंसर, हाँ आंसर दिया माता ने, क्योंकि वो आसक्त नहीं होते थे। दे वर नॉट अटैच टू मेटेरियलिस्टिक थिंग। है तो ठीक, नहीं है तो ठीक। बहुत सही जवाब माता जी। माता कह रही है कि वो लोग संसार से लिप्त नहीं थे। वो लोग महल में रह रहे थे मगर उस महल से आसक्त नहीं थे। वो खाना खा रहे थे पर उस भोजन से आसक्त नहीं थे। इसका परिणाम दिखा जब वो अचानक से छोड़ के चले गए। हम तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं ना, अजी हमारा घर थोड़ना है, प्रभु का घर है। हम तो बस ये सोचते ठाकुर का घर है, मालिक ने बड़ा कुछ दिया है, सब उसका है, ये बच्चे उसके। हम बस बोलते हैं लिप सर्विस। लेकिन जब बोला जाता है अच्छा ठीक है सब प्रभु का है ना, सब छोड़ के दिखाओ, आ जाओ मंदिर में, एकदम कितनी घबराहट हो जाती है हमको। लेकिन ये जो संत सन्यासी बन जाते थे, बड़े बड़े राजा या बड़े बड़े ब्राह्मण, तो ये वास्तव में मानते थे कि कुछ भी मेरा नहीं है। और जिस दिन छोड़ने का दिन आता था बिल्कुल तृण के समान छोड़ के जाते थे। जैसे कोई तिनका फेंकता है ना, तिनका फेंकते हुए थोड़ा ना लगता है तिनका चला गया मेरा। इस तरह से वो छोड़ के आते थे राज्य। इससे पता लगता था कि वो संसार में आसक्त थे ही नहीं। बहुत सही जवाब दिया माता, धन्यवाद आपका। और समृति माता ने कहा पर अगर ध्रुव जी जानते थे कि सब भगवान के अंश हैं तो फिर वार क्यों किया। माता जैसा कि हमने बताया वो उनको ऊपर के लोकों में भेज रहे थे और क्षत्रिय का ये ड्यूटी होता है कि उसको प्रत्युत्तर देना ही चाहिए। जैसे कई लोग प्रश्न करते हैं कि पांडव तो इतने बड़े भक्त थे भगवान कृष्ण के, तो वो जुआ खेलने क्यों गए। दुर्योधन तो पागल था, चलो दुर्योधन तो भक्त नहीं था, उसका तो काम ही था जुए के लिए इनवाइट करना। पर युधिष्ठिर महाराज को चाहिए था कि वो मना कर देते। लेकिन ये क्षत्रियों का एक नियम होता है कि जब उन्हें ललकारा जाए तो उन्हें जवाब देना ही पड़ता है, उन्हें ऐसे मौके पे जाना ही पड़ता है। अगर वो नहीं जाते तो वो कायर कहलाते हैं। इसीलिए ये सब करना पड़ता है कि ध्रुव महाराज के भाई को मारा तो अपयश हो जाता है। इसलिए ये जो है अभी देखेंगे आप, परीक्षित महाराज है ना, परीक्षित महाराज को तक्षक नाक काटने आएगा, आगे हम पढ़ेंगे लगभग लास्ट के कैंटो में, लास्ट में परीक्षित महाराज को तक्षक नाक काटेगा। और जब परीक्षित महाराज अपना शरीर छोड़ेंगे पूरी भागवत सुन के, तो उनके जो बेटे हैं राजा जन्मेजय, वो अपना प्रतिशोध लेंगे सर्पों से। तक्षक नाग जो है एक नाग ने काटा और जन्मेजय ऐसा यज्ञ करेंगे, उसमें ऐसी ऐसी आहुतियां डालेंगे कि दुनिया भर के जितने भी सांप हैं वो खींचे चले आएंगे और उस अग्नि में आके जलते रहेंगे। आप देखिएगा आगे ये भी वर्णन आएगा। करते करते पूरे ब्रह्मांड के सांप जो हैं ऐसे खींचे चले आएंगे, तो तक्षक जो है वो भी खींचने लगेगा। जब ब्राह्मण आहुतियां डालेंगे तक्षक के नाम की, तो जब तक्षक खींचने लगेगा तो वो राजा इंद्र को पकड़ लेगा, इंद्र का आसन पकड़ लेगा। और तक्षक के साथ साथ राजा इंद्र भी खींचे चले आएंगे, क्योंकि उन्होंने उसको शय दे रखी थी। बहुत इंटरेस्टिंग आगे कथा आएगी। तो ये इसलिए होता है माता, प्रत्युत्तर देना होता है। निधि माता कह रही प्रभु जी उस समय सबसे पहले ब्रह्मचर्य इनका लाइफ 1 to 25 होता था। निधि माता मैं यही जवाब सुनना चाहता था। आपने भी सही जवाब दिया, जो भक्त पहले थे अंकित मौर्य प्रभु समृति माता आप सबने, पर मैं यही सुनना चाहता था। अचानक से इतना वैराग्य कभी आता ही नहीं। संसार में जो व्यक्ति इतना भोगी रहा है वो कहाँ अचानक से वैराग्य दिखाएगा। इसका मतलब है बचपन में उसने ट्रेनिंग ली हुई है, तभी उसको बुढ़ापे में वैराग्य आया। पहले 1 से 25 साल के जीवन में वो ब्रह्मचर्य के अंदर ये सब सीखता था कि संसार हमारा घर नहीं है। जो बातें आप सुन रहे हो ना अभी भागवत में, ये सब जो चर्चाएं हो रही हैं, संसार में कुछ नहीं रखा, ये सब चीजें, ये सब 1 से 25 साल की उम्र तक सुनाया जाता था बच्चों को। और बच्चे इतने पक्के हो जाते थे, फिर जब गृहस्थ जीवन में जाते थे तो भले ही भूल जाते थे। हम कहते हैं ना प्रभु जी कथा तो बहुत सुनते पर हमारे जीवन पे कुछ होता नहीं प्रभाव।
तो तुरंत नहीं होगा। ये चली गई ना अंदर, अब ये बस अंदर चली गई। अब आप कितना भी भोग कर लीजिए, विषय भोग कर लीजिए, जब जीवन का अंत समय आएगा तो ये सारा का सारा ज्ञान ऑटोमेटिक रिवाइव हो जाता है। ये फायदा होता था। तो वो ब्रह्मचर्य के अंदर जो उन्हें ट्रेनिंग मिली है, इसीलिए कहा जाता है अगर किसी को शादी भी करनी है तो भी मंदिर ज्वाइन करो, कम से कम 1 साल तक ब्रह्मचारी रहो। ऐसे तो 25 साल तक रहना चाहिए, कम से कम 1 साल ब्रह्मचारी रहो, मंदिर में सेवा करो, नियम कायदे सीखो, और ये भागवत पढ़ो, शास्त्रों को पढ़ो। घर वाले इतने घबरा जाते हैं, हाय हमारा बच्चा हमारे हाथ से चला गया। अरे हमारी इस्कॉन संस्था में अगर 100 लोग ब्रह्मचारी बनने आते हैं तो उनमें से 99 वापस घर चले जाते हैं ट्रेनिंग लेके। और जब ये शादी करते हैं तो ये सदगृहस्थ बनते हैं, ये बहुत अच्छे गृहस्थ बनते हैं, उनकी अपेक्षा जो बिना ब्रह्मचारी की ट्रेनिंग के सीधा ही शादी कर लेते हैं। और कोई एक आधे होते हैं जो सन्यासी बनते हैं। साधु सन्यासियों की भी ज़रूरत है, समाज के अंदर सन्यासी नहीं होंगे तो कैसे काम होगा, लेकिन वो बहुत कम होते हैं। बहुत रेयर कोई व्यक्ति होता है जो सन्यासी बनता है आगे चल के, ज़्यादातर सारे के सारे ब्रह्मचारी। अभी हम भी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं आपके सामने सब शास्त्रों की, कुछ नहीं पता कल को हमारी शादी हो जाए, क्या कह सकते हैं। तो ब्रह्मचारी से अगर कोई शादी करता है तो इसमें कोई दोष नहीं, लेकिन गुरु आज्ञा में करना चाहिए। पहले गुरुदेव से आज्ञा लेनी होती है, इसका पूरा प्रोसेस होता है। फिर गुरु महाराज हमारे लिए कोई जीवन साथी देखते हैं, अगर उन्हें सही लगा, अगर गुरु कहते हैं भाई तुम्हें ज़रूरत नहीं है शादी की, तुम सन्यासी बन सकते हो, तुम्हारे अंदर मैंने देखा, तो गुरु की आज्ञा से सन्यासी भी बन सकते हैं। तो ये चीज़ होती थी कि पहले ब्रह्मचारी। अच्छा, माता आगे कह रही है फिर गृहस्थ होता था 25 से 50 साल तक, फिर वानप्रस्थ 50 से 75, उसके बाद संन्यास एज में 75 से 100, और फिर लोग घर छोड़ के मोक्ष प्राप्त करके जाते थे। बिल्कुल बहुत सुंदर आपने जवाब दिया निधि माता, धन्यवाद आपका। कंचन माता कह रही है हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। समृति माता आगे कह रही है प्रभु जी एक रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट मेक माई नेम ड्यूरिंग क्वेश्चन। मम्मा कथा सुनती है तो उन्हें पता चलता है कि मैं अजीब अजीब क्वेश्चन करती हूँ। कोई बात नहीं माता, आगे से नहीं बोलेंगे। एक माता तो ऐसी है, वो उस माता का भी यही प्रॉब्लम था। समृति माता, आपको एक तरीका बताता हूँ। तो वो माता कहती है प्रभु जी मेरी माँ भी लेक्चर सुनती है दूसरे कमरे में, तो मैं क्वेश्चन करती हूँ तो उनको पता लग जाता है। तो उसने क्या करना शुरू किया, अपनी एक फ्रेंड की आईडी ले ली, वो अपनी फ्रेंड की आईडी से क्वेश्चन पोस्ट करने लगी, और फ्रेंड का उसने स्पेशल आईडी पासवर्ड लिया केवल क्लास सुनने के लिए। तो मैं सोचता था ये कौन माता है, ये बड़े अच्छे प्रश्न करती है। तो मैं सोच के हैरान, एक दिन उस माता ने कहा प्रभु जी उस नाम से जो क्वेश्चन आते हैं वो मैं करती हूँ। तो मैंने कहा भाई ऐसा क्यों, तो उनका भी यही समस्या था। तो आप भी ऐसा कुछ कर सकते हो। तो रेणु माता कह रही है थैंक्स फॉर द डिवाइन सत्संग। ध्रुव चरित्र हमें अनेक लर्निंग्स देते हैं, दुखी करने वाले हमारे हेल्पर जो प्रभु की तरफ ले जाते हैं। सेकंड, लर्निंग प्रभु सेटिस्फाइड तो सब अच्छे एक्सेप्ट माता भाई भी प्रेम करते हैं, भोगना भी है तो प्रभु को खुल के बताओ। बिल्कुल सही जवाब है, बहुत अच्छी बात है, आपका बड़ा अच्छा भाव है। अगर किसी को कोई चॉकलेट खाने की इच्छा है तो भी तो अपने बाप के पास ही जाएगा ना, पड़ोसी के अंकल के पास थोड़ा ना जाएगा। तो अगर हमें संसार भोगने की भी इच्छा है तो भी भगवान के पास ही जाना चाहिए और भगवान से जाके मांगना चाहिए। ध्रुव जी ने सिखाया ना, राज्य मांगने गए थे। बहुत अच्छा माता, आपके बहुत अच्छे रियलाइजेशन होते हैं। आगे कह रही हैं सकाम कर्म ही स्टार्टिंग स्टेज हैं भक्ति मार्ग पर, यही हमें इंटरनल वे पर डिटैचमेंट की ओर ले जाती हैं। बहुत 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 ही गहरी बात कही माता आपने, धन्यवाद रेणु माता। माता कह रही है अगर कोई व्यक्ति सोचे कि हम कृष्ण के पास नहीं जाएंगे क्योंकि उनकी तो भक्ति में कुछ मांगना नहीं होता, तो माता कह रही है कि स्टार्टिंग स्टेज यही होती है। हम लोग शुरुआत में भगवान के पास कुछ मांगने के लिए आए थे, आप मैं कोई भी, हम सभी कुछ तो इच्छा लेकर आए थे, और जब हमने वो इच्छा की भगवान से तो भगवान ने उसको इस तरह से पूरा किया कि हमारे हृदय में भक्ति जागृत हुई और आज हम इतने डिटैच हो पाए हैं, संसार से इतने अनासक्त हुए हैं। तो स्टार्टिंग स्टेज यही होता है कि हमें सकाम कर्म से ही शुरू करना पड़ता है। तो बिल्कुल माता आपने सही कहा कि अगर कोई व्यक्ति कुछ चाहता भी है तो कृष्ण से मांगे, मांगने में कोई शर्म ना करे। क्योंकि अगर वो सोचे कि कृष्ण से तो मांगने में डर लगता है, मैं किसी देवी देवता के पास चले जाऊं, तो ये ज्यादा खतरनाक है। कृष्ण शुरुआत में भक्ति की शुरुआत ऐसे ही करेंगे, कुछ आप इच्छा करोगे, आपकी इच्छा पूरी होगी, फिर आपकी भगवान में श्रद्धा बनेगी, फिर धीरे 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 वो मोह जाल काटेंगे हमारे, और एक दिन हम अपने आप को भगवान कृष्ण की गोद में पाएंगे। तो ये जो है शुरुआत यहीं से होती है। धन्यवाद माता जी। दीपिका माता कहते जी प्रभु जी, धन्यवाद माता जी आपका भी। और रेणु माता आगे कह रही है
राम भरोसे ही जीवन व्यतीत करते जाओ, अटैचमेंट विद कृष्णा, डिटैचमेंट फ्रॉम मैटर। कृष्ण सेड इन गीता, ड्यूटीज भी करो, भक्ति भी करो। बिल्कुल सही जवाब। सोफी माता कहती है वेरी नाइस, धन्यवाद माता जी। और एकता माता ने खूब सारे फूल और खूब सारे हाथ और प्रणाम भेज दिए, धन्यवाद माता जी आपका भी। एकता माता सोचती होगी भगवान आपने मुझे इतने सारे हाथ तो दिए नहीं आपको प्रणाम करने के लिए, पर धन्य है आपका ये मोबाइल और धन्य है ये इमोजी, इसके द्वारा मैं अपनी इच्छा पूरी कर लेती हूँ। सहस्त्रों हाथों से आपको प्रणाम करना चाहती हूँ तो इसमें ही सहस्त्रों इमोजी बना देती हूँ हाथों के तो ये भी अच्छा तरीका है एकता माता। कीर्ति माता कहती है प्रभु जी मम्मी माला नहीं करती। मम्मी माला क्यों नहीं करती? उनको बोलो माला करना चाहिए, माला नहीं करोगे तो भगवान कैसे मिलेंगे? माला कीजिए माता जी, है ना, माला करना चाहिए, अच्छी बात है। हमको अच्छी मम्मी बनना है, बुरी मम्मी नहीं बनना, है ना। अच्छी मम्मी बनेंगे तो फिर भगवान मिलेंगे, और बुरी मम्मा बनेंगे तो फिर शैतान मिलेंगे, तो है ना, थोड़ा सा हमको जप करना चाहिए। डिम्पल कश्यप जी कहते हैं प्रभु जी मैं सोने के लिए नहीं बोल रहा, 5 मिनट कथा और सुना दो हम मजाक कर रहे थे डिम्पल जी। दीपिका माता कहती है डेली क्लास अटेंड करूंगी। धन्यवाद दीपिका माता जी, आप आते रहिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। निधि माता भी धन्यवाद कह रही है और रेणु माता भी हरे कृष्णा कह रही है। ठीक है जी, समय काफ़ी ज़्यादा हो गया आज, तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का धन्यवाद। बोलो जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय, गौर भक्त वृंद की जय, श्री गुरु महाराज की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। हरे कृष्णा।